हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मिशाल भोसले स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशाल भोसले पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स यानी कि बीके का क्लास 12 का इलास्ट्रेशन नंबर 9 यानी कि सॉल्व एग्जाम्पल 9 जो कि आपको दिया गया है पेज नंबर 85 पर। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये स्पोर्ट्स मटेरियल कंजम्पशन से यानी स्पोर्ट्स मटेरियल के रिलेटेड बहुत कुछ एडजस्टमेंट्स है, ठीक है। जैसे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है, उसके बाद में फिर आपके पास यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वगैरह से रिलेटेड भी कुछ एडजस्टमेंट्स है, ठीक है। तो ये सम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा ये सम जो है वो मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखाऊँ, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस जो है वो मैंने बनाया हुआ है फाइनल अकाउंट पर, उसके बाद में फिर मैंने एनपीओ पर भी बनाए हुए और भी वीडियोस, उसके बाद में एडमिशन, रिटायरमेंट, दैट सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। तो उन वीडियोस की मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, तो वहाँ पर आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। यस, तो ज़्यादा समय ना लेते हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ प्रणील स्पोर्ट्स क्लब पुणे एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, ठीक है। सिंपल। अब सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमको दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले रिसिप्ट साइड पर, तो रिसिप्ट साइड पर या तो हमारे क्या होंगे, या तो हमारे लाइबिलिटीज़ होंगे रिसिप्ट साइड पर, और हमारे या तो क्या होंगे, इनकम होंगे, ठीक है। वहीं पर एसेट साइड पेमेंट साइड पर या तो एसेट्स होंगे और हमारे एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। सिंपल। चलो, तो सबसे पहले हमको दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब ये कैश है, कैश बैलेंस है पिछले साल का, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद देखो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, दैट इज़ व्हाट, हमको कौन सी ईयर का दिया है, तो 31 मार्च 2019 का दिया हुआ है बैलेंस। तो इसका मतलब बट ऑब्वियस ईयर कब शुरू हुआ होगा, 18 में, 1 अप्रैल 18 में। मतलब ये करंट ईयर कौन सा, 18 और 19 का ईयर है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो है वो हमारा करंट ईयर है, ये वाले जो है हमारे पिछले साल प्रीवियस ईयर है, 16, 17 और 17, 18, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग लिखेंगे नहीं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो आई में लिखेंगे। डोनेशन भी क्या है हमारे लिए, इनकम है। एंट्रेंस फीस भी इनकम है। उसके बाद में लाइफ मेंबरशिप फीस, और ये लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि रेवेन्यू है, तो इट इज़ इनकम। और टूर्नामेंट रिसिप्ट ये भी हमारे लिए इनकम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या बच जाता है, तो हमारे पास है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, यस, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो टूर्नामेंट रिसिप्ट का देखो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको माइनस कर सकते हो। टूर्नामेंट रिसिप्ट को टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको मैं बताऊंगा क्या करना है, ओके। टूर्नामेंट रिसिप्ट इनकम पे अभी फिलहाल लिखो, बाद में हम लोग देखते हैं, ठीक है। बाय बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड, ओके। तो ये बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर अभी फिलहाल के लिए है, हम लोग एडजस्टमेंट में देखेंगे अगर इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखो रीपेड लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंपली है कि हम लोगों ने क्या किया हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट पे किया हुआ है। तो देखने का ये बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा है, तो देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट में आपको दिया गया है फॉलोइंग बैलेंस शीट अपीयर्ड ऑन 1 अप्रैल 2018, जिसमें आपको पता चल रहा है कि इसमें आपका बैंक ओवरड्राफ्ट भी है 32,000। इसका मतलब ये पिछले साल के बैलेंसेस हमको दिए हुए हैं, तो हमको पता चल रहा है उसमें हम लोगों ने बैंक ओवरड्राफ्ट पिछले साल का इस साल भी उसको पे कर दिया है, राइट। तो इफ इट इज़ रीपेड तो ये आपका इफेक्ट जो है वो कहीं पर भी नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर कैंसिल करता हूँ। क्यों कैंसिल हो गया, समझ में आ गया कि आपकी पिछले साल की कुछ लाइबिलिटी बची थी, यहाँ पर देखो दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000, वो हमने इस साल जो है यहाँ पर पे कर दिया, तो इसका मतलब इसका इफेक्ट आएगा नहीं, पेमेंट हो गया। तो बट ऑब्वियस हम लोग लाइबिलिटी में कैसे लिख सकते, नहीं लिख सकते, तो हम लोग का और सॉरी एक्सपेंसेस में कैसे लिखेंगे, तो हम लोग का ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद में फिर है बाय सैलरीज, तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी एक्सपेंस है। उसके बाद में म्युनिसिपल टैक्सेस, ये भी एक्सपेंस है। बाद में बाय परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। अब ये भी आपके लिए एक्सपेंस साइड पर आएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर कुछ एडजस्टमेंट आता है स्पोर्ट्स मटेरियल से तो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में बाय जर्नल एक्सपेंचर इज एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद में फिर बिलियार्ड एक्सपेंसेस, इट इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंस। बिलियार्ड मतलब
जो हम लोग ये आपको पता है वो ऐसे गेम खेलते बड़े लकड़ी से, ऐसे बॉल वो ऐसे ट्रायंगल शेप में लगाया जाता है, फिर वो बॉल ऐसे वो आपको वो गोल्स में मारने होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बिलियर्ड, ठीक है। वो जो बड़ा ऐसे कैरम बोर्ड टाइप जो एकदम बड़ा प्लेटफॉर्म होता है उसको बोलते हैं बिलियर्ड, ठीक है। तो इट इज़ एक्सपेंसेस बाय रिपेयर्स टू ग्राउंड, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, ठीक है। बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये हमारे लिए एसेट्स है, तो एसेट्स में लिख रहा हूँ, ठीक है, ए ओके। उसके बाद देखते हैं एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं। सबसे पहले लिखा है 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और क्या करूँगा, डोनेशन को स्टार मार्क करूँगा। बोला जा रहा है कि 50% इज़ फॉर बिल्डिंग फंड, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं। अब इसके दो इफेक्ट लिख लेता हूँ। माइनस फ्रॉम डोनेशन, पहला इफेक्ट हो जाएगा माइनस फ्रॉम डोनेशन, और दूसरा जो है वो ऐड टू बिल्डिंग फंड, ठीक है। तो आपको ऐड करना है, इसको बिल्डिंग फंड में ऐड करना है, ओके। चलो ये हो गया। नेक्स्ट है क्या, 70% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। 70% एंट्रेंस फीस आपको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो एंट्रेंस फीस, वेर इज एंट्रेंस फीस, यहाँ इट इज, ठीक है। तो इसको मैं स्टार कर लेता हूँ। आपको क्या बोला जा रहा है, इसको कैपिटलाइज करना है। इसका मतलब पहला इफेक्ट माइनस फ्रॉम एंट्रेंस फीस EF में लिख रहा हूँ, और दूसरा ऐड करेंगे इसको कैपिटल फंड में जाकर, ठीक है। तो दूसरा इसको कैपिटल फंड में हम लोग ऐड करेंगे, सिंपल। नेक्स्ट है, आपको देखो क्या दे रहे हैं थर्ड एडजस्टमेंट में, सब्सक्रिप्शन ₹500 फॉर द ईयर 2016-17 एंड ₹1000 फॉर द ईयर 17-18 आर स्टिल इन एरियर्स। इसका मतलब क्या है कि 2016-17 के, ठीक है, कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अभी भी 500 है और 1000 अभी भी बाकी है। तो बट ऑब्वियस अगर बाकी है तो इसको कहाँ पर लिखेंगे हम लोग, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर इसको लिखेंगे। यानी जैसे आप फॉर एग्जांपल कहीं पर भी जाते हो, जैसे आप अपने दोस्तों को फॉर एग्जांपल आप अपने पैसे देते हो, ठीक है। तो क्या अगर वो पैसे नहीं देगा अगले साल तो आप लोग उसको छोड़ देंगे नहीं ना, हम लोग तो बोलेंगे ना भाई हमारा पैसा दे। तो वैसे ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी क्लास में जाते हो तो क्लास की फ़ीस अगर आप पे नहीं करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप 11th स्टैंडर्ड में हो, 11th में आपने फीस पे नहीं किया, तो 12th स्टैंडर्ड में आप सेम क्लास में जाते हो तो आपको क्लासेस वाले बोलते हैं ना कि बेटा आपका 11th स्टैंडर्ड का भी फीस बचा हुआ है, ठीक है, बाकी है। तो बट वैसे वो लोग थोड़ी छोड़ेंगे, तो वैसे ही तो उनके लिए ये क्या है, वैसे हमारे लिए ये क्या है, इट इज़ एसेट फॉर अस बिकॉज ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, तो ये हमारे लिए क्या है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएगा, ठीक है। ये कैसे करते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद है फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड ऑन 1 अप्रैल 2018, तो ये हमको बिल्डिंग फंड दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर जाएगा। अभी देखो ये बिल्डिंग फंड 1 अप्रैल 18 का हमको बैलेंस दिया, तो समझ जाने का अगर कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए एसेट के, इसका मतलब ये हमको कैपिटल फंड के अमाउंट ढूंढने बोल रहे हैं, इसके लिए ये बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। कैपिटल फंड आपका बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट ये आपका बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, लैंड बैलेंस शीट एसेट्स, उसके बाद में फिर स्पोर्ट्स मटेरियल ये भी बैलेंस शीट एसेट, ये क्लोजिंग स्टॉक है पिछले साल का। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17, 17-18 ये भी आपके बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएंगे, ठीक है। ये मैं बताऊंगा अभी कैसे करते हैं। उसके बाद में फिफ्थ है आपका क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 2007 ईयर इज 8,000, ठीक है। आपको क्या बोला जा रहा है कि इस साल के आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के, तो बट ऑब्वियस हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे, ठीक है, करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में, और दूसरा जो है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड पर इसको शो करेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बोला जा रहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वॉज ₹8,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 12% पर एनम, 12.5% पर एनम, ठीक है। अब इसके दो इफेक्ट आएंगे, आपका क्लोजिंग स्टॉक है स्पोर्ट्स मटेरियल का, तो ये माइनस हो जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल में से क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल, और दूसरा जो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है, आपके दो इफेक्ट आएंगे, एक तो एक्सपेंडिचर साइड पर भी आएगा, और हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसको बैलेंस शीट एसेट्स में से डेप्रिसिएशन, ठीक है। जब मैं करूँगा तब बताऊँगा कैसे करते, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, ओके। तो सबसे पहले हम लोग ने सारी चीज़ें देख ली। अभी हमको पहले क्या ढूंढना पड़ता है, तो ये हम लोग को अगर पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो पहले हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, कैपिटल फंड का अमाउंट ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया, उसके बाद में फिर बैलेंस शीट बना लिया, ठीक है। उसके बाद में फिर विल मेक दिस फॉर्मेट ऑफ क्या ओपनिंग बैलेंस शीट का कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा कौन कौन सा बैलेंसेस आएगा, 1 बाय 1 सारे लिख लेते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग फंड है,
तो बिल्डिंग फंड आपका आता है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर। तो देखो बिल्डिंग फंड 47,000 मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000, ये भी आपके लिए बैलेंस शीट है, सॉरी लाइबिलिटी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट ₹32,000, ठीक है, ये लिख दिया। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, नेक्स्ट इज ये लैंड ₹1,50,000, तो ये आपके लिए एसेट है, तो बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएंगे, लैंड ₹1,50,000, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया स्पोर्ट्स मटेरियल ₹30,000, तो इट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो देखो यहाँ पर आ गया स्पोर्ट्स मटेरियल ₹30,000, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16 एंड 17, 18, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उसको अंडरलाइन करेंगे 16, 17, 17, 18, 16, 17 का 2,500, 17, 18 का 4,000, तो दोनों को प्लस किया 6,500 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमको यहाँ पर देखो बैलेंस भी दिया हुआ है, बट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसका मतलब ये कैश बैलेंस है 5,000, तो ये भी आपका आ जाएगा कैश इन हैंड ₹5,000, ठीक है। अब सारे ओपनिंग बैलेंसेस हम लोग ने लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एसेट्स का टोटल करेंगे, तो इसका टोटल है 1,91,500, उसमें से ये माइनस करेंगे दैट इज 79,000, तो आपको ये बैलेंसिंग अमाउंट मिल जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर को कैपिटल फंड का अमाउंट, ठीक है, 1,12,500। पक्का, चलो समझ में आ गया कैसे आई कैपिटल फंड का अमाउंट, सिंपल है, वेरी गुड, ठीक है। अभी कैपिटल फंड हम लोग को जो मिला है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर सबसे पहले मैं लिखूंगा कैपिटल फंड, और नीचे 2, 4, 6, 7 लाइन छोड़ दो, ठीक है, 4, 5 लाइन छोड़ दो, ठीक है। कैपिटल फंड लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या क्या आएगा, बिल्डिंग फंड ₹47, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर आएंगे बिल्डिंग फंड, और नीचे कैपिटल फंड के बाद 4 लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे कैपिटल फंड इनर कॉलम में 47,000, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। आपको यहाँ पर देखो बोला था कि 50% ऑफ डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड, तो इसका मतलब बिल्डिंग फंड का इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, ठीक है, 47,000, ओके। नेक्स्ट आपका क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो देखो बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग का या भी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो हम लोगों ने बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो रीपे कर दिया है, यानी 32,000 जो है वो आपका पेमेंट हो गया, इसका मतलब ये आएगा नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग का बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर शो नहीं होगा, ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया क्यों। उसके बाद में नेक्स्ट है कैपिटल फंड, तो हमने लिखे। अब बाद में है लैंड, तो आ जाएंगे लैंड, यहाँ पर बैलेंस शीट एसेट साइड पर लैंड सबसे पहले आएंगे, वेयर इज लैंड, हियर 1,50,000, ठीक है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए बाहर। उसके बाद में स्पोर्ट्स मटेरियल, ये हमारा ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल है, ठीक है, तो इसको जो है वो हम लोग यहाँ पर मैं बताऊँगा, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पर, ठीक है, मैं जब आएगा तब मैं बताऊँगा। जो पिछले साल का देखो ना स्पोर्ट्स मटेरियल बचा हुआ है, तो पहले हम लोग इस साल के लिए हम लोग को ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो वेरी स्पोर्ट्स मटेरियल, देखो यहाँ पर 2 स्पोर्ट्स मटेरियल, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ₹30,000, यानी जो बचा हुआ पिछले साल का स्पोर्ट्स मटेरियल है हमारे पास 14,000, वो आ गया। आई एम सो सॉरी, ठीक है, ये नहीं है, हाँ ओके, ठीक है, ये जो हमारे पिछले साल का स्पोर्ट्स मटेरियल ₹30,000 ये आ गया, ठीक है, यहाँ पर 30,000, ओके। ये अब यही सेम यहाँ पर आ गया ओपनिंग बैलेंस में, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ₹30,000, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि पिछले साल के कुछ हमारे पास आउटस्टैंडिंग इनकम है 2,500 और 4,000, तो देखो इस साल हम लोग को वो पैसे रिसीव हुए, यहाँ पर 2,000 और यहाँ पर 3,000, ठीक है। तो उसमें से बैलेंस अभी भी हमारे पास बचा हुआ है ₹500 एंड ₹1,000, ठीक है। तो ये जो आपका है बैलेंस शीट एसेट साइड पर आ जाएगा, ठीक है, नए वाले बैलेंस शीट एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16, 17, 500 और 17, 18, 1,000 अभी लिख के फिलहाल के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे सम के ऊपर। सबसे पहले हमको दिया गया है, ये तो हम लोग को पता है, हम लोग बैलेंस लिखते नहीं है, फिर उसके बाद में ये भी 16, 17, 17, 18 की इनकम है तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन आ गई, ठीक है, 18, 19 का 17,000, 70,000 तो आ जाएंगे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम साइड पर, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बाय सब्सक्रिप्शन ₹70,000, और हमने एडजस्टमेंट में देखा था, हमको बोला था कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ₹8,000, ठीक है। तो इसको इनर कॉलम में अभी हम लोग लिख के क्या कर देंगे, सब्सक्रिप्शन को छोड़ देंगे ₹70,000, उसके नीचे 2 लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डोनेशन हमको दिया गया है, तो डोनेशन हम लोग आते हैं इनकम साइड पर 15,000, मैं आऊँगा डोनेशन, यहाँ पर लिखूँगा बाय डोनेशन सब्सक्रिप्शन के नीचे लाइन छोड़ के, ठीक है, डोनेशन ₹15,000, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपको दिया है क्या, नेक्स्ट आपको दिया एंट्रेंस फीस भी आपका आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, इनकम साइड पर, और उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इसको उसके लिए इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है,
लाइफ मेंबरशिप फीस रेवेन्यू 17,000, तो यहाँ पर आ जाएंगे लाइफ मेंबरशिप फीस ₹17,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास टूर्नामेंट रिसिप्ट ₹60,000, तो टूर्नामेंट रिसिप्ट आपका आ जाएगा इनकम साइड पर, टूर्नामेंट रिसिप्ट ₹60,000, ठीक है। अब जो टूर्नामेंट एक्सपेंस है आप लोग को जो दिया गया है वो उसमें से हम लोग माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आएगा तब मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बैंक ऑर्डर है फ्री फेड दे, तो मैंने बताया कि आपको लेना नहीं है, ठीक है। उसके बाद बाय सैलरीज ₹10,000, तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंडिचर साइड पर आएंगे, लिखेंगे टू सैलरीज ₹10,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹4,000, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ जाएंगे ₹4,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹4,000, ठीक है, आउटर कॉलम में। नेक्स्ट है आपका क्या म्युनिसिपल टैक्सेस ₹2,700, तो म्युनिसिपल टैक्सेस ₹2,700 आएंगे बाहर, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है आपका क्या परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ₹50,000। देखो अभी तो हम लोग के पास देखो पिछले साल के कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल थे, तो पिछले साल का जो है वो इस साल ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड आप लोग ऐसे हेडिंग देके उसको अंडरलाइन करेंगे। पहले तो ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने पिछले साल का लिखा, फिर ऐड परचेज, जो अभी हम लोग को पता चल रहा है, ठीक है, हमने और परचेज की। देखो यहाँ पर लिखा है परचेज फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ₹50,000, तो उसमें ऐड होगा तो टोटल आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल कितने बच गए 30,000 ओपनिंग स्टॉक, और अपने और खरीदे यानी टोटल आपके पास कितने थे 80,000 के स्पोर्ट्स मटेरियल थे, ठीक है। बस इतना अभी लिख के बाद में आगे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जर्नल एक्सपेंसेस, बिलियार्ड एक्सपेंसेस, रिपेयर्स टू ग्राउंड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग तीनों भी जो है वो एक्सपेंडिचर साइड पर लिख लेते हैं, ठीक है। जर्नल एक्सपेंसेस, बिलियार्ड एक्सपेंसेस, रिपेयर्स टू ग्राउंड एक्सपेंसेस, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट है आपका टूर्नामेंट एक्सपेंस। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो टूर्नामेंट एक्सपेंस को या तो आप अलग से एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाओ तो भी चलेगा, या तो फिर आप क्या करो टूर्नामेंट रिसिप्ट में से उसको माइनस करो, तो 60,000 माइनस 50,000, तो ये आपको मिल जाएगा 10,000 बाहर, ठीक है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो ये आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, तो आएंगे कैश इन हैंड ₹7,000, कैश एट बैंक ₹14,000, ठीक है, आउटर कॉलम में लिख दिया, ठीक है, खत्म। ओके, तो ये सारी पोस्टिंग्स हो गए। अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट के ऊपर। सबसे पहले 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, तो डोनेशन हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर। देखो 50% ऑफ डोनेशन 15,000 है, तो उसका 50% हमको पता है आधा अमाउंट, तो 7,500 माइनस करेंगे तो बाहर आ जाएगा 7,500, ठीक है। तो पहला इफेक्ट माइनस फ्रॉम डोनेशन, दूसरा जो है वो ऐड टू बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड आएंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर। बिल्डिंग फंड हम लोगों ने 47,000 ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसमें ऐड करेंगे 50% डोनेशन 7,500, तो ये दोनों को प्लस किया 54,000 जो है वो 500 बाहर आ गया, ठीक है, सिंपल। ओके, तो ये पहला वाला एडजस्टमेंट हमारा हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट देखो क्या बोल रहे हैं, 70% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। इसका मतलब पहला इफेक्ट क्या है, माइनस फ्रॉम एंट्रेंस फीस, तो पहले आ जाते हैं एंट्रेंस फीस, वेर इज एंट्रेंस फीस, हियर इट इज, ठीक है, 1,700, उसका कितना बोल रहे हैं 70% जो है वो आपको कैपिटलाइज करना है, ठीक है। तो 70% हम लोग ढूंढ लेते हैं, सिंपल है, कितना है पहले, सबसे पहले एंट्रेंस फीस देखते हैं, 1,1,700 ओके एंट्रेंस फीस है, ठीक है, 70% एंट्रेंस फीस, ओके, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप लोग के लिए एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड, ओके। तो 1,700 है, उसका 70% हमको ढूंढना पड़ेगा। पहले तो कितना आता है, ठीक है, 1 0 कट 1 0 कट 1 0 कट, ठीक है। अब 17 × 7 बच रहा है यहाँ पर, और 1 0 यहाँ पर भी बचा है, ठीक है, तो बाद में कर लेते। 7 7 जा 49, तो 9 यहाँ पर 4 कैरी, ठीक है। उसके बाद में फिर 7 1 जा 7 एंड 4 इज 11, और बचा हुआ 1 0, यानी कितना आ गया 1140 सॉरी 1190, ठीक है, 1190 देखो आ गया 1190, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 1700 माइनस 1190, तो आ गया 510। ये इसका पहला इफेक्ट माइनस फ्रॉम एंट्रेंस फीस, दूसरा है ऐड टू कैपिटल फंड, तो आएंगे कैपिटल फंड में इसको ऐड करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर 1,12,50 लिखा हुआ है, 500 लिखा हुआ है, उसमें ऐड 70% एंट्रेंस फीस 1190, ठीक है। अभी इनर कॉलम में लिख के फिलहाल छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, तो हम लोग ने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पर, देखो बैलेंस शीट के एसेट साइड पर 500 और 1,000, ठीक है, तो ये लिख दिया, अभी फिलहाल के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट है फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर, तो हमने सारे बैलेंसेज ऑलरेडी यहाँ पर सारे बैलेंस शीट के एसेट साइड पर सारे लिख दिए हैं, ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज पर लिख दिया बैलेंस। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज ₹8,000, यानी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका क्या आउटस्टैंडिंग है, तो इसका पहला इफेक्ट देखो क्या है, ऐड टू सब्सक्रिप्शन, तो आएंगे सब्सक्रिप्शन में इसको ऐड करेंगे, ठीक है।
तो वेरी सब्सक्रिप्शन हियर इट इज, ठीक है। 70,000 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन। अब उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ₹7,000, तो 70,000 प्लस 8,000 इज 78,000। और दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ पर आता है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर। तो बैलेंस शीट एसेट साइड पर देखो पिछले साल के कुछ आउटस्टैंडिंग थे, 16-17 का 500, फिर 17-18 का 1,000 और फिर 18-19 का अभी करंट ईयर का आ गया 8,000, यानी ये सबको तीनों को प्लस करेंगे, आपका टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिल गया ₹9,500 मिल गया। सिंपल, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ वाला, क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वाज ₹8,000। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का हम लोग इफेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला इफेक्ट इसका देखो मैंने यहाँ पर आप लोग को लिखा हुआ है, पहला इफेक्ट आएगा माइनस फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल, तो आ जाएंगे यहाँ पर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। देखो पहले तो हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा, फिर एड ड्यूरिंग द ईयर परचेज, आपने और परचेज किया तो हो गया टोटल 80,000, उसमें से लेस क्लोजिंग स्टॉक ₹8,000। तो आपके पास में टोटल कंजम्पशन, यानी टोटल देखो यहाँ पर लिखा है ना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, यानी टोटल आपने कितना पूरा स्पोर्ट्स मटेरियल ये साल भर में कितना खर्चा कर लिया, तो टोटल आपने 72,000 का खर्चा हो गया स्पोर्ट्स मटेरियल। टोटल आपके पास में 80,000 थे, पहला तो 50 था, 30 था, उसके बाद में और ख़रीदा 50, उसके बाद में फिर 80 आपके पास में बचा। फिर 80 में से आपका पता चल रहा है कि लास्ट में एंड में आपके पास सिर्फ 8,000 के स्टॉक बचे हुए। इसका मतलब 80,000 जो बचे हुए स्टॉक है 8,000 माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि 72,000 का टोटल आपका स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो कंज्यूम हो गया, यानी खर्चा हो गया, ठीक है, 72,000। उसके बाद में ये स्पोर्ट्स मटेरियल कंजम्पशन क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट आपका देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आ जाएंगे। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आएंगे स्पोर्ट्स मटेरियल का, ठीक है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल ₹8,000, देखो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है और वहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो आपका स्पोर्ट्स मटेरियल है क्लोजिंग स्टॉक का, उसके ऊपर आपको क्या करना है, सिर्फ स्पेसिफिकली उसी के ऊपर आपको क्या करना है, 12.5% डेप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन 12.5% देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट एक्सपेंस में लिखना है और माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, कितना है, 8,000 है, 8,000 के ऊपर आपको बोला जा रहा है, ठीक है, मैं इसको ठीक से लिख रहा हूँ, 8,000 है, ओके, 8,000 का 12.5% आपको बोला जा रहा है, ठीक है, 12.5%, 0 कट 0 कट, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 मल्टीप्लाई बाय 8 5 ज़ा 40, 0 ईयर 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 इज 20, 0 इधर 2 कैरी, 2 8 1 ज़ा 8 और 10, ठीक है। और बचा और फिर बचा हुआ 1 0 यहाँ पर भी बचा ये, और फिर देखो 12.5 है, पॉइंटर के बाद एक नंबर है, तो हम लोग भी इधर क्या करेंगे, एक नंबर के बाद पॉइंटर डालेंगे, यानी आपका आंसर बिकम्स व्हाट, 1,000 रुपीज़, ठीक है, सिंपल 1,000 रुपीज़, पक्का, यस। अब इसके दो इफेक्ट, सबसे पहले तो मैंने लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, यू हैव टू माइनस इट फ्रॉम व्हाट एक्सपेंडिचर, आपको एक्सपेंडिचर साइड पर शो करना होगा, और दूसरा माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। तो मैं एक्सपेंडिचर साइड पर आके शो करूँगा टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल ₹1,000, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद में दूसरा इफेक्ट इसका बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000 आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसमें आके लेस करेंगे 12.5% डेप्रिसिएशन, ठीक है, देखो यहाँ पर, और 8 माइनस हो गया, 8,000 माइनस 1,000, 7,000 आ गया, ठीक है। तो सारे एडजस्टमेंट आपके कंप्लीट हो गए। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ तक अभी तक हमको ये वाला अमाउंट मिला नहीं है, ठीक है, ये सरप्लस वाला अमाउंट मिला नहीं, ठीक है, यस। अभी देखो हम लोग अगर इसको प्लस कर रहे हैं पूरा टोटल, तो हमको पता चल रहा है इसका टोटल आ रहा है 1,13,010, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग इसको सबको प्लस कर रहे हैं 1,000 तक, ठीक है, यहाँ पर 1,000 तक अगर हम लोग प्लस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका टोटल है 93,700 रुपीज़, ठीक है। तो इसका मतलब बड़ा कौन सा टोटल है, 1,13,010, तो ये जो बड़ा है वो हम लोग इधर भी लिखेंगे, यानी क्रेडिट साइड पर भी, और यहाँ पर भी लिखेंगे डेबिट साइड पर भी। फिर इसमें से जो है वो 1,13,010 में से जो है वो यहाँ पर 93,700 को माइनस करेंगे, फिर आपको जो ये बैलेंसिंग अमाउंट यानी बैलेंसिंग सरप्लस मिल जाएगा। अब सरप्लस कैसे आया, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी यहाँ पर अब देखो अभी तक जितने हम लोगों ने सम किए थे एक्सपेंडिचर साइड बड़ा था, लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है इनकम साइड इज़ बिगर और एक्सपेंडिचर साइड इज़ लोअर, यानी कि लेसर है। तो आपको इनकम ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये आपके लिए क्या हो गया, इट इज़ सरप्लस, यानी ज़्यादा पैसे आपके पास बच रहे हैं 19,310। अब ये जो सरप्लस है वो क्या होता है, कैपिटल फंड में जाके ऐड होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऐड सरप्लस,
यहाँ पर 19,310। अब 1 2 3 ये तीनों अमाउंट को प्लस किया, आपको मिल गया 1,33,000। ये दोनों को प्लस किया, ये आ गया 1,87,500। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये पाँचों को प्लस किया, आपको आ गया 1,87,500। ठीक है, और आपका हो गया पूरा का पूरा सम कंप्लीट, आपको मिल गए पूरे 12 मार्क्स पूरे के पूरे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखना, स्लोली देखना। ठीक है, और आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए और आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा, या फिर आपके लिए स्पेशली मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को बजा देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।